जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, ये भी सेवा होती है। सत्संग सुनना और औरों को सुनाना ये बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अपना प्यारा गुरु जी के साथ डिवाइन जर्नी अपनी बेटी की, अपने दामाद की शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज अभी इस टाइम पे हमारे बच्चे इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइम पे मैं यहाँ सत्संग शेयर कर रही हूँ कि वो प्लेन में बैठने लगे हैं और मैं यहाँ उनकी जर्नी सुना रही हूँ आपको। सॉरी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इमोशनल हो जाऊंगी। ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैंने अंकल को आज का टाइम दिया 9 बजे का, बुधवार का। और ये तो बात गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भुला दी थी कि इसी टाइम पे वो लोग आ रहे हैं। और मैं अभी यही सोच रही थी कि बीच में उनका फ़ोन आएगा जैसे ही वो प्लेन में बैठने लगेंगे। और हमारे जो बिटिया और अजान जो हैं वो लास्ट ईयर भी आए थे, पर वो मेरे सन इन लॉ नहीं आ पाए थे, वो लंदन गए थे अपने भाई के पास। और इस बारी वो पहली बार शादी के बाद हमारे सन इन लॉ भी आ रहे हैं। और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब वो गए थे गुरुजी ने, आज आप मुझे मत देखो संगत जी, क्योंकि मैं सच में आज खुशी के मारे ना मेरे को ये लग रहा है कि जो वो घड़ियां थी ना, और आपको पता है यही महीना था नवंबर 8 को, जब वो गुरुजी ने उनको यूएस से भेजा था। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के साथ उनकी जर्नी में आपको सुनाना चाहती हूँ कि मेरी डॉटर की जब शादी हुई ना, तो उसको, उसके हस्बैंड तो यूएस में ही आते जाते रहते थे, उनकी वहाँ पे जॉब थी। आंटी वो मैं वैसे ही थोड़ी सी इमोशनल हो गई, अब नहीं रोऊंगी, चलो। गुरुजी कह रहे थे तू ना मुझे दिखा दे पहले इनको ना, फिर खुद को दिखाइयो। और आज मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, मैं ऐसी बन के आ गई हूँ। मैं सुबह से मार्केट में थी, हमारे घर में शादी है मेरे जेठ जी के बेटे की, तो बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो संगत जी, गौरव को ना वहाँ पे, गौरव वहीं पे रहते थे और काजल का यहाँ पे जॉब थी, तो उसको यहाँ पे टाइम लग रहा था जाने में। तो कुछ टाइम ऐसा निकल गया कि समझ लो 7-8 महीने, 10 महीने कह लो, कि वो कभी जाती थी कभी आ जाती थी, कभी 10 महीने कभी यहाँ रहती थी, मतलब 2 महीने, कभी 1 महीना, कभी 10 दिन के लिए 10 महीने नहीं, सॉरी 10 दिन के लिए जाती थी, फिर आ जाती थी, कभी गौरव आ जाते थे। तो बड़े परेशान हो रहे थे कि भी शादी भी हो गई और बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं उन दिनों नोएडा में रहती थी और हमने उन्हीं दिनों गुरुजी गद्दी लगाई थी, और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी गुरुजी से, अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुजी के साथ चल रही थी। मुझे गुरुजी ने उस समय 2 या 3 ऐसी चीज़ें ब्लेस करी थी कि जो, मतलब कि जो डेट गुरुजी ने बोली थी उसी डेट को वो सब हुआ था। और पहली ब्लेसिंग ये थी कि मेरी डॉटर का बर्थडे था 1 अक्टूबर को, उसका बर्थडे होता है। तो गौरव ने उसकी टिकट बुक करी थी कि 10 दिन के लिए तुम यूएस से आ जाओ, हम यहाँ पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरी बेटी वहाँ जा रही थी, तो जैसे जब उसकी शादी हुई थी मैं तब भी इतनी इमोशनल नहीं हुई थी, लेकिन जब वो 10 दिन पहले जा रही थी ना संगत जी, शायद मुझे लगता है वो 22 सितंबर का या 21 सितंबर का वो दिन था। तो जब वो वहाँ पे जा रही थी तो मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने कहा मुझे ना ऐसे लग रहा है कि तू ना अपना इंडिया वापस ही नहीं आएगी, तू ना परमानेंट ना वहीं पे सेट हो जाएगी। तो कहती मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, मेरी तो यहाँ पे जॉब है, मेरा तो अभी कोई वर्क परमिट भी नहीं आया, और मैं कैसे वहाँ पे सेट हो जाऊँगी, मेरा तो कोई अभी कोई चांस ही नहीं है, मैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए जा रही हूँ, आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। तो मैंने उसको बोला कि देखना तू, उसकी ना 2 अक्टूबर की टिकट बुक थी वापसी की, गौरव ने करवाई हुई थी इंडिया की।
तो उसने कहा था कि तुम अभी वापस चले जाना और फिर मैं आ जाऊँगा नवंबर एंड में, फिर हम थोड़े दिन वहाँ पे रह लेंगे। दिसंबर में उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है 8 दिसंबर को। तो गौरव ने बोला कि मैं नवंबर एंड में आ जाऊँगा और एनिवर्सरी मना के फिर मैं चला जाऊँगा। तो मैं जब उसको विदा कर रही थी तो मैं उस दिन बहुत रोई और मैंने बड़ी स्ट्रांगली, मुझे गुरुजी ने अंदर से थॉट दिया कि ये वहीं रहेगी अब। और मैंने बोला कि काजल देखना, तेरी तो ना 2 अक्टूबर की टिकट तो कैंसिल ही है। तो बड़ा हंसने लगी और मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी, उस समय इतना ये लोग नहीं मतलब मानते थे। तो मेरी बेटी मुझे कहती, मम्मी आप ना सपने बहुत देखते हो, ख्वाब बहुत देखते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है कि गुरुजी ऐसे थोड़ा ना कर देंगे, मेरी टिकट ही कैंसिल कर देंगे। तो मैंने बोला तू देखना। वो चली गई। संगत जी, अब उसके बाद ना मैं बहुत मतलब मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा बन रहा था गुरुजी के साथ, बड़ा स्ट्रांगली, कि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने मंत्र जाप को अपनी लाइफ में बढ़ा दिया था और मैं गुरुजी से पूरा दिन बहुत ज़्यादा बातें करती रहती थी। तो अब देखिए कि दिन आया 1 अक्टूबर का। यहाँ पे 1 अक्टूबर थी और वहाँ पे भी 1 अक्टूबर शुरू होनी थी। तो हुआ क्या कि मेरे को काजल ने बोला कि मम्मी कल ना मेरे लिए ना गौरव ने कुछ प्लान किया हुआ है, 1 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर के लेके जाना है उसने मुझे, कुछ मेरे को सरप्राइज था, ऐसे करके वो कुछ करेंगे। तो मैंने बोला तू चिंता मत कर, तू आ नहीं रही वापस बेटा, अब तू वहीं रहेगी। तो कहती मम्मी आप फिर मजाक में लग गए हो, मेरे ना मेरे पप्पलू मत खींचो। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है, मैं चुप हो गई। तो संगत जी, रात के जैसे ही यहाँ पे 1 अक्टूबर शुरू हुआ तो मैंने ना एकदम से ना, मेरे को गुरुजी ने ना मतलब एकदम मेरे को बड़ी स्ट्रांग ना, मेरे को टेलीपैथी हुई कि मैं इसको विश कर देती हूँ। तो मैंने इसको हैप्पी बर्थडे विश किया। तो इसने बोला कि लो मम्मी, अब मेरा तो बर्थडे भी स्टार्ट हो गया, आपके गुरुजी ने कुछ भी नहीं करा और देख लो मैं तो कल वापस आ रही हूँ। तो मेरे मुँह से अचानक से निकला, तेरा बर्थडे यहाँ इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तेरा बर्थडे अभी यूएस में स्टार्ट होना बाकी है, तेरा बर्थडे कल स्टार्ट होगा वहाँ, और तू अभी इंतजार कर, अभी तेरे बर्थडे में बेटे 24 घंटे पड़े हैं, गुरुजी तो पल में पासा पलट देते हैं। मतलब बड़ी ब्यूटीफुल मेरी ये जर्नी है, मैंने पहले भी शेयर किया है, शायद कुछ लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा और आज शायद वो नई संगत है जो दोबारा इसको सुन रहे हैं। तो गुरुजी हर बार सुनवाते हैं ये मैसेज अलग अलग संगत को, कि बहुत सारी संगत को अपने आंसर मिलते हैं कि हमारा विश्वास कितना अटूट और कितना पक्का होता है जब हम अपने गुरुजी महाराज से कोई भी चीज़ की अरदास कर बैठते हैं ना, तो हमारा वो जो विश्वास होता है वो इतना मजबूत होता है संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी तो सोच से बहुत परे हमारे गुरुजी महाराज कर देते हैं। हमारी तो सोच बहुत छोटी होती है, हम तो इतना सा मांगते हैं, उन्होंने क्या सोचा था, उनकी क्या प्लानिंग थी कि मुझे वहाँ बुलाना है, वो तो बात की बातें हैं। जबकि मेरा तो कभी ड्रीम में भी नहीं था कि मैं कभी यूएस से जाऊँगी, और हमें कोई लालच भी नहीं था, हमें कोई शौक भी नहीं था, लेकिन बेटी को जाना था तो उसको कर दिया गुरुजी ने। अब पूरा दिन उसने अपना एंजॉय वगैरह करा। अब 1 तारीख रात को यहाँ पे ख़त्म हो गई और सेकंड डेट शुरू हो गई। तो मैं ना बड़ी मतलब मैं गुरुजी के साथ, मैं कह रही हूँ गुरुजी टेलीपैथी से अब आज का दिन भी निकल गया, कोई मैसेज नहीं आया काजल का, गौरव का, कि भाई ये कल की तो टिकट आपने बोला था कि कल की टिकट तो तेरी कैंसिल है काजल की, तो अब क्या होगा, ये तो वापस आ जाएगी गुरुजी, क्या ऐसा होगा, क्या मेरी बात और आपकी बात झूठी हो जाएगी? नहीं ना, आपने मुझे दिखाया, आपने मुझे साक्षात वो चीज़ दिखाई कि वो वहीं पे रहेगी अपने। और मैंने गुरुजी को बस एक ही बात बोली थी कि ये अपने हस्बैंड के साथ जा रही है और ये अपने हस्बैंड के साथ ही वापस आ जाए। मैं ये चाहती हूँ जब भी ये इंडिया आए ना, अपने हस्बैंड के साथ में आए, अकेली ना आए और रहे भी उसके साथ में। तो संगत जी, 1 तारीख ख़त्म हो गई और मैं सो गई, उसका कोई मैसेज नहीं आया। रात के 2:30 बजे थे, 2 तारीख के 2:30 बजे थे। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एकदम ड्रीम आता है या एक आवाज़ आती है, गुरुजी मुझे मैं उठ जाती हूँ अपने बेड से। हम नोएडा में थे, मैं और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, मेरा बेटा दूसरे कमरे में था। गुरुजी मुझे कहते हैं चल व्हाट्सएप खोल। तो मैं ना बड़ी एकदम घबरा गई, मैंने कहा क्या हो गया गुरुजी, व्हाट्सएप खोलूँ? मैंने कहा लैब तो ना काजल चल पड़ी होगी वहाँ से, उसकी तो फ्लाइट है, वो तो आ रही होगी, गुरुजी ने तो कुछ दिखाया ही नहीं। चलो गुरुजी कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी है, पर ये पता था कि नहीं ऐसा होगा नहीं। और संगत जी, मैं ना वॉशरूम में चली गई, मैंने कहा मेरे हस्बैंड उठ जाएंगे, लाइट देख के फ़ोन की गुस्सा करेंगे। मैं वॉशरूम में चली गई और संगत जी मैंने डरते डरते आंखें बंद करके जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके मैंने अपना मोबाइल खोला और मेरे मोबाइल में इतने सारे मैसेजेस थे जिसमें मेरी बेटी ने, काजल ने लिखा हुआ था, मम्मी आपकी बात तो सच हो गई, मैं कल नहीं आ रही, मेरी टिकट कैंसिल।
हाय! और मेरे गूज़ बम्प्स आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। मैं कह रही थी कि ये क्या हो गया? और मैं इतनी तेज़ चिल्लाई और मैं बाहर आई और मैंने अपने अंकल को उठाया और अपने बेटे को उठाया। हमने तुरंत उसको कॉल किया, उसी समय 2:30 बजे अमृत वेले में। तो वो लिटरली वो रोने लगी, उसकी खुशी के मारे ना उसकी आँसू निकल आए। तो कहती है, हाय मम्मी ये क्या हो गया? मतलब आपके गुरुजी ने ये कैसे कर दिया? मैंने उसको बोला तू मुझे ये बता ये हुआ कैसे? तो फिर उसने मुझे शॉर्ट में बताया कि मम्मा जैसे कल मेरा बर्थडे था, तो यहाँ पे आज था मेरा बर्थडे, कल तो इंडिया में था, आज यहाँ पे 1 अक्टूबर है। तो हम हेलीकॉप्टर में मेरे को गौरव ने बड़ा अच्छा एक ट्रीट दी और हम नीचे आए और हमने जैसे ही बैठ के हम ना कुछ बर्गर वगैरह खा रहे थे। तो कहती है उसको ना गौरव ना हमेशा ये बोलते रहते थे कि ना तू जॉब छोड़ दे पर तू यहाँ आ जा, यहाँ पे तेरे को दोबारा से जॉब मिल जाएगी। तो काजल कहती थी नहीं इतनी अच्छी जॉब है, मैंने इतनी एक्चुअल साइंस में इतनी पढ़ाई करी है, मेरा इतना अच्छा स्टेटस है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो गौरव उससे नाराज़ हो जाते थे कि या तो तुम जॉब छोड़ दो या फिर तुम इंडिया में ही रह लो, मत आओ, तुम्हारे को रहने का मेरे साथ मन ही नहीं है, गुस्सा करते थे उसको। तो वो कहती है हम ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो कहती पता नहीं मेरे मन में ना एक आवाज़ आई मम्मी कि ना मैंने जैसे कहती मुझे नहीं पता गुरुजी की आवाज़ आती है, कहती मुझे बड़ी स्ट्रांगली एक अंदर से एक थॉट आया, एक आवाज़ आई। तो मुझे जैसे गुरुजी थे उन्होंने मुझे बोला कि तू जॉब छोड़ दे और तू यहीं पे रह जा। कहती मैंने ना तुरंत ना मैंने गौरव से कह दिया, बड़ा प्यारा सत्संग है, अभी आगे सुनिएगा, सत्संग ये अधूरा है, बहुत अच्छा सत्संग है ये। तो उसने गौरव को बोला कि गौरव मैं ना जॉब छोड़ देती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगी, कल मैं यहीं रह जाती हूँ। तो गौरव बड़े शॉक्ड हो गए, जो उसको हमेशा से बोलते थे कि तू जॉब छोड़ दे और तू यहीं पे रह जा, मैं तो यहाँ अच्छा कमाता ही हूँ, तेरी जॉब लगी जाएगी 5-6 महीने बाद, कोई बात नहीं हम यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। तो गौरव एकदम ना बड़े शॉक्ड हो गए, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं काजल तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो जॉब छोड़ने की, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं नहीं तुम चले जाओ कल। कहती नहीं गौरव अब ना मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जॉब नहीं करूँगी, यहाँ मुझे मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो आप तो कर ही रहे हो, हम ऐसे ही कर लेंगे, हम ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद ये बात हुई, यहाँ तक ख़त्म सत्संग। फिर उसके बाद हम बहुत खुश हो गए कि गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली और अरदास पूरी हो गई, अरदास पूरी हो गई, मैं शुक्र मनावन आया तेरे दर ते, मैं मत्था टेकन आया तेरे दर ते, शगना दे थाल ले आया हाँ मैं तेरे दर ते, ये शब्द मेरे मन में गूंज रहा था। अब मैं बड़ी एक्साइटेड कि मैं ये सत्संग कैसे सुनाऊं, पर ये सत्संग अभी अधूरा था। ठीक उसके 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि फिर से मुझे काजल का फ़ोन आता है और वो मुझे कहती मम्मी जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ तो मुझे गौरव ने बोला कि तुम रुको, क्योंकि गौरव बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो जहाँ पे काजल काम करती थी वहाँ पे भी उनकी बहुत अच्छी हाई फाई उनकी चलती है। तो उन्होंने गौरव ने काजल के बड़े सीनियर को फ़ोन किया, मैनेजर से भी जो ऊपर होते हैं, कि ऐसे ऐसे ना हमारी मेरी वाइफ है तो वो बड़ी अच्छी उसका स्टेटस है और वो जॉब छोड़ना चाहती है, वो साउथ इंडियन थे, तो हम क्या करें। देखो मुझे उसका एक एक शब्द याद है जो मैंने पहले शेयर किया था, आप बेशक मैच करना कि मेरे सत्संग का एक एक वर्ड वैसे का वैसे होगा, क्योंकि सत्संग हमेशा सत्य का संग होता है संगत जी। तो सब सुन रहे हो ना आप लोग? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक बार लिख दो कि सब सुन रहे हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आवाज़ आ रही है। तो संगत जी क्या हुआ कि गौरव ने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप ना उसको ना कुछ ऐसा करो कि भाई वो ना उसकी जॉब भी ना छूटे और वो यहाँ पे भी आ जाए। तो देखो जो इतने बड़े वो थे उन्होंने एकदम से बोला कि अभी आप जॉब छोड़ने की बात मत करो, मैं ना आपको एक आइडिया देता हूँ, आप ऐसे करो कि आप ना उसको ना अभी और छुट्टी ले ले, वो 15-20 दिन की लीव ले ले विदाउट सैलरी, वहीं पे रह ले आपके साथ 1 महीना, फिर वो अक्टूबर एंड में आ जाए, दिवाली के बाद यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आके ना फिर शायद उसका तब तक वर्क परमिट भी आ जाएगा। तो और जब उसका वर्क परमिट आ जाएगा तो फिर ना वो यहाँ से हो सकता है दिसंबर में आ जाए, जनवरी में आ जाएगा, तो वो चली जाएगी, अभी जॉब मत छोड़ना, इतनी अच्छी उसका स्टेटस है। तो इतने में ना गौरव ने ये बात करके और फिर हमारा फ़ोन काट दिया। अब हमने कहा चलो गुरुजी अब तो आपने एक नया रास्ता दिखा दिया कि अभी 1 महीना तो वहाँ चलो हस्बैंड के साथ में रहेगी और उसको जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, अब विदाउट सैलरी ले लेगी। संगत जी अभी फ़ोन रखा ही था, विद इन 5 मिनट मैं गुरुजी के पास उनके मंदिर में अपने कमरे में शुक्राना करने गई और रो रही थी और चरणों में मत्था टेक रही थी, फिर से काजल का मैसेज आ गया और काजल इतनी जोर जोर से इतनी जोर जोर से रो रही थी, कहती मम्मी मतलब मेरे साथ तो कि मिरेकल हो गया। कहती मम्मी जो लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम
अभी अपना जॉब मत छोड़ो, विदाउट सैलरी कर लो। जो इम्पॉसिबल था ना वो हो गया। आपसे बात करते करते मेरा वर्क परमिट आ गया। क्या लीला हमारे मालिक की, बहुत बड़ी लीला रचते हैं ये। ऐसे कभी नहीं हो सकता। वो कहती है वर्क परमिट तो मम्मी आ ही नहीं सकता था। एक वर्क परमिट आना मीन्स कि मैं वहां पे जॉब के लिए रह सकती हूँ और मैं वहीं रहूंगी। अब कहती मम्मी आपकी बात सच हो गई। अब देखिए, गौरव ने 2 अक्टूबर की उसकी टिकट बुक करी हुई थी रिटर्न की, और गौरव ने 30 अक्टूबर की टिकट बुक करी हुई थी अपनी, कि मैं 30 अक्टूबर को आऊंगा। 4 नवंबर की दिवाली थी, 4 नवंबर की मैं दिवाली मनाऊंगा, और 8 तारीख को हमारी एनिवर्सरी वाले दिन मैं चला जाऊंगा और काजल यहीं रह जाएगी मेरे मम्मी पापा के पास, और फिर जब उसका वर्क परमिट आएगा तो वो आ जाएगी। अब गुरुजी ने कैसे लाज रखी कि उन्होंने कहा कि तूने ये कहा कि वो अपने पति के साथ जाएगी और अपने पति के साथ ही आएगी। तो संगत जी, गुरुजी ने साबित कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ले ले सामान ले ले, मुझे पता है, मुझे मेरे को दे। तो उन्होंने साबित कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस तुम मुझे मानो, मेरे पे विश्वास करो, मेरा भरोसा किया करो। और संगत जी, गौरव ने तुरंत टिकट कैंसिल कराई। 30 अक्टूबर को जो गौरव अकेले आ रहे थे ना, वो काजल के साथ आए, और 4 तारीख को दिवाली मनाई। 7 तारीख को हमारे घर में बहुत बड़ा सत्संग हुआ जिसमें शिव अंकल आए, चैताली दत्त आंटी आई, और 8 तारीख को उनकी मैरिज एनिवर्सरी, नहीं सॉरी, मैरिज एनिवर्सरी तो दिसंबर में होती है। 8 नवंबर को, मैं भूल गई, 8 नवंबर को मेरी बेटी अपने पति के साथ यूएसए चली गई हमेशा के लिए। उसके बाद तो गुरुजी ने जैसे जैसे जर्नी करी, मुझे बुलाया, अजान कैसे हुआ, ये भी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर उसके बाद वो वापस नहीं आई, क्योंकि मैंने गुरुजी को ये कहा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाए, हस्बैंड के साथ वापस आए। पिछले साल वो आई थी 10-15 दिन के लिए अजान के साथ, क्योंकि उसके हस्बैंड को और उन सबको लंदन जाना था, तो वो यहाँ से लंदन चली गई थी अपने हस्बैंड के पास। पर आज मैं, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज ही के दिन वहाँ से फिर से तीनों इकट्ठे आ रहे हैं, सबके बच्चे जाते हैं आते हैं, बहुत खुशी होती है। पर ये गुरुजी की ब्लेसिंग है।